अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कर्नाटक टीईटी 2022 के ताल्लुक़ से उर्दू नसाब। तो उर्दू नसाब से पहले हमें ये जानना चाहिए कि ज़बान की समझ यानी लैंग्वेज क्या है। अगर हम ज़बान के मुतालिक जानकारी हासिल करेंगे तो हमें कोई भी ज़बान जैसे उर्दू हो, इंग्लिश हो, कई ज़बानों को हम सही तरीके से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर ज़बान की समझ इन चंद चीज़ों से हम समझ सकते हैं, जैसे सवालात-ए-फ़हम, ग्रामर और ज़बान की अहलियत का अहाता करते हैं। दिए गए नसर, ड्रामा या आयत के हवाले को पढ़ें और दिए गए सवालात के जवाब दें। तो यहाँ पर इन लाइन का मतलब आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए हमें ज़बान क्या है, ज़बान की तरक्की की तालीमी बुनियादें क्या हैं, इन सभी चीज़ों को जानना ज़रूरी है। तो ज़बान की तरक्की की तालीमी बुनियादें। ज़बान और ज़बान की अहमियत सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है। उर्दू ज़बान व अदब क्या है, उसको भी हमें देखना बहुत ज़रूरी है। उर्दू ज़बान की बुनियादी महारतों की तदरीस, जैसे LSRW हम कहते हैं। तदरीस और तदरीस के तरीक़ेकार, उर्दू ज़बान की तदरीस व मनसूबाबंदी, उर्दू ज़बान की तदरीस व मनसूबाबंदी और आखिर में जो है सबसे अहम कवाइद। सीखना और समझना ज़बान की तालीम, उसूल, ज़बान सीखने, सुनने में और बोलने की सरगर्मियों का किरदार, ज़बान के अफ़आल और बच्चे ज़बान को सीखने के आले के तौर पर कैसे इस्तेमाल करते हैं। ज़बान के राब्ते में ग्रामर के किरदार का अहम नुक्ता नज़र। ज़बानी और तहरीरी मतनों, क्लासरूम में ज़बान की तदरीस के चैलेंज, ज़बान की महारत, सीखने और तदरीसी मवाद, नसाबी किताबें, मल्टीमीडिया आलात, क्लासरूम में कसीर लिसानी वसाइल, इलाज की तालीम वगैरह। तो हमें यहाँ पर टीईटी से ताल्लुक़ हमें क्या पढ़ना चाहिए उन और कौन सी किताबें हमें फ़ॉलो अप करना चाहिए, यहाँ पर मौजूद है। किताबों के नाम, पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक की किताबें पढ़ना है। ज़बान अव्वल की किताबें और ज़बान दुआम दोनों भी हैं यहाँ पर। नौबहार उर्दू और निदाए उर्दू, और कई हवालाजात हैं जो पेडागोजी से ताल्लुक़। ज़बान अव्वल हवालाजात किताबें डीएड और बीएड, बराए साल अव्वल और बराए साल दुआम, उर्दू से ताल्लुक़ पेडागोजी की किताबें हमें बीएड और डीएड में जो हम पढ़ते हैं वही चीज़ों को फ़ॉलो करना है। और सबसे अहम उर्दू लुगात, उर्दू डिक्शनरी और बहुत सारे मटेरियल हम कई यूनिवर्सिटीज़ से फ़ॉलो कर सकते हैं, जैसे लर्निंग मटेरियल विथ रिस्पेक्ट टू बीएड सिलेबस, सेकेंड एंड थर्ड सेम सपोर्टिंग मटेरियल फ्रॉम उस्मानिया एंड मौलाना आज़ाद ओपन यूनिवर्सिटी। जैसे मौलाना आज़ाद और उस्मानिया यूनिवर्सिटी में उर्दू सब्जेक्ट से ताल्लुक़ जो सिलेबस है हम उसको भी फ़ॉलो कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं ज़बान का मफ़हूम, यानी ज़बान क्या है, ज़बान का मतलब क्या है। ज़बान बोलियों के मजमूए का नाम है। अल्लाह ताला ने इंसान को दूसरी मखलूक़ात से सिर्फ़ ज़बान की वजह से इम्तियाज़ बख्शा है। बेशक अगर हम ज़बान सही तरीके से नहीं जानते तो हम में और जानवरों में कोई फ़र्क नहीं होता। वो भी ज़बान जानते हैं लेकिन बात नहीं कर सकते। जैसे इंसान अपने एहसासात, ख़यालात, जज़्बात और माफ़िल ज़मीर को बेहतर तरीके से अदा कर सकता है। बातचीत करना, अपने ख़यालात, एहसासात, जज़्बात, तजुर्बात को लफ्ज़ों के सांचे में ढालकर बोलने के तरीक़ों को ही ज़बान कहते हैं। जैसे जानवर कोई ज़बान नहीं सीख सकते, जबकि अल्लाह ताला ने इंसानों को एक से ज़ायद ज़बान सीखने का शर्फ़ बख्शा है। तो यहाँ पर कई माहिर लिसानियात ने ज़बान के मुतालिक चंद तारीफ़ें बयान की है। सबसे पहले सैयद एहतसाम हुसैन ने हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका में लिखा है। ये बताना तो बहुत मुश्किल है कि ज़बान किसे कहते हैं, लेकिन कुछ समझने के लिए कहा जा सकता है कि ज़बान आवाज़ों के एक ऐसे मजमूए का नाम है जिसे इंसान अपना ख़याल दूसरों पर ज़ाहिर करने के लिए इरादतन निकालता है, यानी जानबूझकर बोलता है, मतलब चाहकर बोलता है। यहाँ पर हम देखते हैं ज़बान क्या है। ज़बान बोलियों के मजमूए का नाम है। ज़बान का मुतालिया इल्म लिसानियात कहलाता है। इल्म लिसानियात किसे कहते हैं? ज़बान के मुतालिए को।
ज़बान बातचीत करने, अपने ख़यालात, एहसासात, जज़्बात और तजुर्बात को लफ्ज़ों के सांचे में ढालने के तरीक़ों का नाम ज़बान है। ज़बान में हम क्या करते हैं, अपने ख़यालात ज़बान के ज़रिए हम अपने ख़यालात, एहसासात, जज़्बात और तजुर्बात को कई बार लफ्ज़ों में बयान करते हैं, कई बार तहरीरी शक्ल में भी बयान करते हैं। और यहाँ पर हम फ़र्क देखते हैं बोली और ज़बान में। बोली यानी बोलना है। बोली सिर्फ़ कुछ हिस्से तक ही महदूद होती है। ज़बान वसीअतर इलाक़ों में बोला जाता है। क़वायद नहीं होता बोली में, कुछ ख़ास अहमियत नहीं होती क़वायद की बोली में, मगर ज़बान में क़वायद बाकायदगी से होता है। यहाँ पर उसूल नहीं होते कि ऐसे ही बात करना है वैसे ही, लेकिन ज़बान में कई चीज़ों के उसूल होते हैं बात करने के लिए। अब हम देखेंगे ज़बान के अक़साम। ज़बान कई तरीक़ों से बोला जाता है। इंसान अपनी ज़ाती, घरेलू और समाजी ज़रूरतों के तहत नई-नई चीज़ें ईजाद करता रहा है। पहले वो अपनी ज़रूरियात के इज़हार और माफ़िल ज़मीर की अदायगी के लिए लफ्ज़ों का सहारा लेता था। फिर इसने आहिस्ता-आहिस्ता हाथ, सर, आँख और भौहों के इशारे से अपनी बातों को कहना शुरू कर दिया। आगे चलकर इंसानी क़ुव्वत-ए-इदराक और क़ुव्वत-ए-तख़य्युल ने बुलंदी पाकर आवाज़ों की अलामतों को भी ज़बान की तरह इस्तेमाल करना और समझना सीख लिया। जैसे हम कई बार देखते हैं आवाज़ सुनकर भी समझ सकते हैं और देखकर भी। देखकर यानी जो लिखी हुई तहरीर है। तो मसलन बच्चे का रोना, लाल बत्ती का सिग्नल, अलामत वग़ैरह। तो यहाँ पर ज़बान की कितनी किस्में हैं? ज़बान की 3 किस्में हैं। एक इशारों की ज़बान, दूसरा आवाज़ों की ज़बान, तीसरा अलामतों की ज़बान। इशारों की ज़बान में जैसे हम आँख से, सर और जिस्म के हरकत से इशारों में समझा सकते हैं सामने वालों को। आवाज़ों की ज़बान में मुँह से आवाज़ें निकाल कर चीज़ों से। अलामतों की ज़बान में जैसे यहाँ पर लिखा गया है ए और एक्स भी हो सकता है, ज़र्ब की निशानी भी है और सिफ़र भी कह सकते हैं उर्दू में और ज़ीरो इंग्लिश में है और जमा की निशानी वग़ैरह। इन तमाम चीज़ों को हम देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अलामत ए की है और ये ज़र्ब की निशानी है और ये सिफ़र है और ये जमा। ऐसे ही हम अलामतों की ज़बान समझ सकते हैं। उर्दू ज़बान व अदब। उर्दू ज़बान व अदब यहाँ से हमारी सही मायने में उर्दू ज़बान की पढ़ाई शुरू होती है। उर्दू ज़बान व अदब की मुख्तलिफ़ अंदाज़ से तारीफ़ की गई है। किसी के ख़्याल में अदब ज़िंदगी की तर्जुमानी ही नहीं करता बल्कि ज़िंदगी की तनकीद भी करता है। यानी सिर्फ़ ज़िंदगी क्या है उतना ही नहीं बल्कि कैसे जीना है, क्या-क्या है, ये सभी चीज़ें क्या है हमें बताता है। अदब इस तहरीर को कहते हैं जिसमें रोज़मर्रा के ख़यालात से बेहतरीन ख़यालात और ज़िम्रे की ज़बान का सहारा होता है। हम हर दिन वाली चीज़ों को हम तहरीर की शक्ल नहीं दे सकते। उसी दौरान हम जो भी अच्छी चीज़ें हैं जैसे आला तरीन ख़यालात, बेहतरीन अंदाज़ वग़ैरह जो हम ज़बान का सहारा लेकर उसको हम क्या है तहरीर कर सकते हैं और लोगों के सामने पेश कर सकते हैं। हर ज़बान के लिखने या बोलने के लिए आवाज़ की अलामत होती है। इन्हीं अलामत को रस्मुल ख़त कहते हैं। रस्मुल ख़त आवाज़ की अलामत होती है। रस्मुल ख़त जैसा कि हम जानते हैं हिंदी और उर्दू को बहनें कहा जाता है क्योंकि हिंदुस्तानी होने के नाते से हम ये जानते हैं कि हमारे यहाँ पर कई लोग आए हुए हैं और उनके साथ-साथ उनका रहन-सहन, ज़बान और उनकी तमाम चीज़ें उनके साथ आ गईं। तो उसी तरह यहाँ पर भी उर्दू ज़बान का जो जन्म हुआ तो वो इस तरह हुआ। हिंदी देवनागरी रस्मुल ख़त में लिखी जाती है जबकि उर्दू, अरबी और फ़ारसी रस्मुल ख़त में लिखी जाती है क्योंकि उर्दू ज़बान के 2 ख़त हैं, ख़त नस्ख़ यानी अरबी क्योंकि उर्दू हर्फ़ तहज़ी में अरबी के लफ्ज़ हैं माफ़ कीजिएगा अरबी के हर्फ़ हैं और फ़ारसी के भी हैं और कई हिंदी के तो नहीं हैं लेकिन संस्कृत लैंग्वेज के, कन्नड़ा के ऐसे कई ज़बानों को मिलकर उर्दू ज़बान बनी हुई है। तो इसका जो रस्मुल ख़त है वो एक ख़त नस्ख़ यानी अरबी के जो हर्फ़ हैं वो ख़त नस्ख़ हैं और जो फ़ारसी के हैं ख़त नस्तालिक। उर्दू के दूसरे नाम भी ये हैं हिंदी, हिंदुई, ज़बान दहली, दक्कनी उर्दू, मुअल्ला, रेख्ता उर्दू। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इंशाअल्लाह आगे के वीडियोज़ भी